Hello everyone, this is आशुतोष शर्मा and I welcome you in my YouTube channel Evolve Maths। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 1 के कंसेप्ट सोल्व करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 में क्या करना आपको, एक रेशनल नंबर आपको गिवन होगा और उस रेशनल नंबर को बताना है कि रेशनल नंबर आपका टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, मतलब कि शांत आवर्ती रखता है या फिर अशांत आवर्ती रखता है, ये आपको बताना है। केवल इतना सा काम करना है। तो देखना, इसी कंसेप्ट को समझते हैं अच्छे से। तो रेशनल नंबर परिमेय संख्या है एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन और उनका दशमलव प्रसार। ठीक है, रेशनल नंबर आपको पता है, ठीक है ना। इसके लिए मेरी आप जो फर्स्ट वीडियो है वह जाके देख सकते हैं, क्लास 10 की। कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू। ठीक है, p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां पर p और q क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे आपके और को प्राइम होंगे, मतलब कि सहभाज्य। भाई p बाई क्यू का सहभाज्य का मतलब क्या, लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने बताया था कि वहां पे कोई सा भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए जिससे p और q कटे। जैसे 2/10 है तो ये 2 से कट रहा है तो 1/5 लिखना, ना कि 2/10। मतलब पूरा काट पीट के लिखना, आपको सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी है। ठीक है, और q इज नॉट इक्वल टू 0 और q क्या क्या नहीं होना चाहिए, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो रेशनल नंबर आपको पता है कैसे लिखते हैं। तो आपको ऐसा पूछा जाएगा कि जो रेशनल नंबर है यहाँ पर वो शांत आवर्ती है अशांत आवर्ती है। ठीक है, टर्मिनेटिंग है फिर नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो कैसे पता लगाएंगे अपन। ठीक है ना भाई, भाग दे देंगे तो पता लगाएंगे नहीं हर चीज में, लेकिन वही अपन जो एक्सरसाइज 1.4 में वही सीखेंगे वो चीज ही। तो देखो टर्मिनेटिंग में तो क्या है कि जैसे पॉइंट के बाद में, जैसे मैं बोलूं 1.2 क्या होता है भाई, 1.2 होता है 0.5, तो ये तो टर्मिनेटिंग है, 5 तो रुक गया। ऐसे मैं बोलूं 1.5 सॉरी 1/5, तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट लगाओ यहाँ पे 0 लगाओ, फिर कट जाएगा तो कितने टाइम 0.2, तो ये क्या आ गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया एक तरह से, है ना, शांत आवर्ती हो गई। और अशांत आवर्ती क्या होती है, अशांत आवर्ती आपकी दो तरह की होती है। ठीक है ना, दो तरह की होती है। कौन से दो तरह की होती है, एक तो होती है आपकी जैसे 1.11111 ऐसे चल रहा है, ठीक है, चलता जा रहा है, या 1.12 चलता जा रहा है, 121212, या फिर 1.354354 मतलब वो रिकरिंग भी हो रहा है, ठीक है, रिपीटिंग भी हो रहा है। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग और जो रिपीटिंग होती है वो क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है। और जो यदि नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीटिंग ना हो वो आपकी इरेशनल नंबर के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो आपको नॉन टर्मिनेटिंग और आपको रिपीटिंग वाली ही देखनी है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग वाली नहीं देखनी है, ना वो आएगा नहीं। ठीक है, तो आपको यही पूछेगा इसके अंदर कि बताओ भाई आपको रेशनल नंबर गिवन है तो ये शांत आवर्ती रखता है या अशांत आवर्ती रखता है, ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ये आपको बताना है। ठीक है ना, और रिकरिंग, देखो रिकरिंग होना चाहिए वह। अब देखो कैसे पता लगाएंगे अपन, ठीक है ना, क्या इसका सीधा सा जो कंसेप्ट होगा वह क्या होगा। अब जैसे मैं बोलूं आपको, ये देखो आप 0.375, ये क्या है आपकी टर्मिनेटिंग है, भाई शांत आवर्ती रखता है। देखो पॉइंट के बाद में क्या है 375, ये क्या है शांत आवर्ती रख रहा है एक तरह से। ठीक है, शांत आवर्ती रखता है, तो इसको मैं p बाई क्यू के फॉर्म के यदि चेंज करना चाहूं तो कैसे लिखूंगा मैं इसको, मैं लिख सकता हूं इसको भाई ऊपर कितने जो आपके डिजिट है उसके बाद में पॉइंट लगेगा, 3 डिजिट के बाद 1 2 3, तो यहाँ पर 375 लिखो, पुट 10 के बाद लग रहा है तो क्या आ जाएगा, 1 क्या आएगी 3 0 आ जाएगी, मतलब 1000। ये आपको पता है, ठीक है ना, ये छोटी सी बात है, इसको पता होनी चाहिए। ठीक है भाई, अब क्या ये 375 और नीचे क्या लिख सकता हूं, इसको मैं 10 की पावर 3 लिख सकता हूं भाई। ठीक है, ओके, तो देखो ये भी 10 की पावर 3 आ गया। अब एक बार इसको लिखो, ये भी क्या हो जाएगा 104/10 की पावर 3, ये भी आ गया। ठीक है, तो क्या पता लग रहा है यहां से। अब जैसे एक और देखो, एक नंबर और देखो 1/3 देखते हैं एक बार, तो ये तो क्या हो जाएगा भाई, आप डिवाइड करोगे तो पॉइंट आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 3 टाइम जाएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, तो 0.333 ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो इसमें क्या फर्क है, इसमें फर्क है कि ऐसा कोई सा भी नंबर ले लो आप जो पॉइंट के बाद में क्या हो रहा है, टर्मिनेटिंग हो रहा हो, शांत आवर्ती रखता हो, वो नीचे आएगा ना, उसका जो डिनोमिनेटर होगा वह हमेशा 10 की पावर के अंदर होगा। ठीक है ना, ये हमने यहां से क्या किया, ऑब्जर्वेशन देखा यहां से। ठीक है ना, तो 10 की पावर में आ रहा है। अब क्या बोला था भैया, आपने तो बोला था कि जो p बाई क्यू है वह क्या होनी चाहिए, को प्राइम होनी चाहिए। ठीक है भाई, काट लो, तो काटो कैसे, फिर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। ठीक है, तो करो प्राइम फैक्टराइजेशन करो भाई।
देखो 375 के प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होंगे, 375 के आराम से कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। 375 कितने का जाएगा भाई, 3 का देके देख लो, एक बार जाएगा, ठीक है। 75 में 3 का दोगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, कोई दिक्कत, सही है, बताओ भाई सही है गलत है भाई। 3 में दोगे आप तो 3 एकम 3, ठीक है, ऐसे मत दो, 3 एकम 3 दे लो, ठीक है। और 7 में दो आप तो 7 में कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम, और 1 बचा कितना आएगा, 5। मतलब कि जब 25 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25। तो 3 का 75 में कितनी बार जाएगा, 25 टाइम जाएगा, कैसे देते रहना ना। अब इसमें कितने का जाएगा, 5 का जा रहा है, ओके दे लो, 5 का दे लो भाई, हाँ 5 का जाएगा इसमें, तो कितने टाइम जाएगा, 25, ठीक है। अब इसमें जाएगा 5 का तो 5, अब इसमें जाएगा 5 का तो 1। तो इसके जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वह क्या हो गया, 3 इंटू 5 की पावर 3, ये हो गया भाई। और डिवाइड में क्या आ रहा है, 10 की पावर 3, तो 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 को देखो ऐसे भी तो लिख सकता हूं ना, 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 की पावर 3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, ये सेम है। तो इसको मैं ऐसे लिख दूंगा, 10 की पावर 3 को क्या लिख दूंगा, 10 की पावर 3 को मैं लिख दूंगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, और 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कैंसिल हो गया, तो आपका क्या बच जाएगा, आपका बच जाएगा 3/8, 3/8। देखो ये आपका क्या है, डेसिमल नंबर, ठीक है ना। और ये डेसिमल नंबर कौन सा, टर्मिनेटिंग है, और ये देखो क्या है, रेशनल नंबर है पहले से, तो कोई दिक्कत, ठीक है। इसको भी ऐसे करना, 104 के करोगे आप, तो देखो 104 के जब आप करोगे तो 104 के जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे 2, ठीक है, तो 2 का डिवाइड दो, 5 2, अब इसमें दोगे 2 का डिवाइड तो कितना आ जाएगा भाई, 26, 26 में दोगे कितना आ जाएगा भाई, 13, और 13 में दोगे क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 13, तो क्या होंगे 2 की पावर 3 इंटू 13 अपॉन क्या है, 10 की पावर 3, तो इसको कैसे होता हूं, 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 2 की पावर 3 कैंसिल आउट, तो आज क्या आ गया तुम्हारा 13/125, कोई दिक्कत। तो अब देखो यहां से इसमें, और यहां पे चलो एक नंबर और कर लो, यहां पे कोई सा ले लो आप, है ना, आप कोई सब लेके चल लो, जैसे 1/6 लेके चल लो, ठीक है ना, 1/6 लेके चल लो, तो अपन 1/6 लेके चलेंगे, तो इसमें डिवाइड देंगे तो क्या आ जाएगा, 0.0 लगा, ठीक है। 10 में डिवाइड तो 6 का 1 टाइम गया, कितना बचा भाई, 4 बचा, और 4 क्या 0 लगेगा, ठीक है। 6 का 4 में दोगे कितने जाएगा, 6 टाइम जाएगा, फिर 4 बचेगा, फिर 6, फिर ऐसे चलता रहेगा ये। तो देखो ये तो क्या है 1/6, ये क्या है 1/3, और इसको कैसे लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 2 इंटू 3, ठीक है। और इधर देखो इनमें फर्क देखो क्या है, 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये देखो 13/5 की पावर 3, तो देखो ये तो क्या है, टर्मिनेटिंग है, ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग है, शांत आवर्ती है भाई। देखो यहां से इसकी तो फॉर्म लिखाऊंगा, ये देखो 0.104 की फॉर्म में लिखाऊं 13/125, ठीक है। तो ये तो टर्मिनेटिंग आ रही है, तो इसमें, और ये नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इन नंबरों में क्या फर्क है, आप कहोगे भैया कि देखो ये डिनोमिनेटर देखो आप इनका, ये तो इंटू 3 आ रहा है, ठीक है, डिनोमिनेटर है वो 3 का मल्टीपल है, इसमें 2 इंटू 3 आ रहा है, लेकिन इन नंबरों में क्या हो रहा है, देखो 2 की पावर ही चल रही है, या फिर 5 की पावर ही चल रही है, या फिर 2 इंटू 5 की पावर चल रही है। भाई 10 क्या होता है, 2 इंटू 5, इसका मतलब ये हुआ, और इसमें देखो कोई से भी नहीं है भाई, यहाँ पे 2 है तो देखो 3 भी आ गया, तो ये नहीं आना चाहिए था, आई बात समझ में। तो ये पूरा ऑब्जर्वेशन से मेरे को केवल एक कंक्लूजन मिला है, यहाँ पर क्या कंक्लूजन मिला है कि जो टर्मिनेटिंग जो रेशनल नंबर होते हैं, जो टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर होते हैं, उनका जो डिनोमिनेटर होता है, उनका जो हर होता है ना, हर, ठीक है ना, जो टर्मिनेटिंग जो होते हैं, जैसे मैं लिखूं p/q, तो इसमें जो q होगा ना, q इज नॉट इक्वल टू 0 तो होगा, लेकिन q बराबर क्या होना चाहिए, 2 की पावर m एंड 5 की पावर m, ये होना चाहिए हमेशा, इसका मल्टीपल होना चाहिए, तो वो नंबर क्या हो जाएगा आपका, वह टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और अदरवाइज जिसमें ये नहीं है वो क्या हो जाएगा आपका, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बस इतना सा ही कंसेप्ट है इसके अंदर, ठीक है ना। तो अब देखो कुछ भी हो सकता है, और m और n क्या है यहां पर, m और n क्या है भाई, होल नंबर्स, होल नंबर्स बोल लो, और आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है, नॉन नेगेटिव नंबर्स, ठीक है ना, ऋणोत्तर।
नॉन नेगेटिव नंबर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं? नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं आपके 0 से लेकर 1 2 पॉजिटिव वाले। देखो ये फर्क होता है। मैं बोलूं पॉजिटिव इंटीजर्स तो 1 से लेकर इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है ना, उसके अंदर जीरो नहीं आता। मैं बोलूं नॉन नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव वाले तो आएंगे लेकिन वहां पे जीरो भी आएगा, ठीक है ना। ये तो बहुत ज्यादा ये मेजर डिफरेंस है, ये ध्यान रखना ये बात, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी आपको, ठीक है। अब देखो ये जो 1/3 है, इसमें क्या नहीं, आप डायरेक्ट भी बता सकते थे इसको। अब थोड़ी ना हर चीज को आप ऐसे भाग दे के देखोगे, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो। जैसे इसमें देखो 1/3 है, तो भैया यहाँ पे जो 3 है, यहाँ पे 2 और 5 का मल्टीपल होना चाहिए, ये तो टर्मिनेटिंग होना चाहिए था, तो लेकिन ये तो 3 है, ये तो 3 का मल्टीपल है, इसलिए ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, बात खत्म, बस इतनी सी बात है, कुछ भी नहीं है। ये देखो अच्छा पी भाई, अच्छा ये रेशनल नंबर तो इतना तो पता है, लेकिन जो इसका डिनोमिनेटर है वह 2 और 5 के टर्म में, तो उसका तो मल्टीपल नहीं है, 2 into 5 तो नहीं है, ठीक है ना। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है, बस इतना सा कंसेप्ट है और कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना। तो नॉन टर्मिनेटिंग कब हो जाएगा, आपका जो Q है वह नहीं होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जहां पर m और n क्या है, होल नंबर्स है स्टूडेंट्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक, ठीक है भाई। देखो एक बार तो देखना, जैसे मैं कोई एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, कोई सा भी देखो आप, मैं लूं 1/5, ये बताओ भाई टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्या देखना आपको। अच्छा भाई इसका जो डिनोमिनेटर है हर है, वह क्या है, हर है 5 की पावर 1, तो बताओ। और यहाँ पे इंटू 1 तो लिख सकता हूं, और 1 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 0, किसी की पावर 0 होगी वह क्या कहलाता है, 1 ही कहलाता है। इट मींस इसका हर 2 into 5 की पावर 2 की पावर m into 5 की पावर n की फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका टर्मिनेटिंग नंबर है, बात खत्म, बस इतनी सी सीधी सिंपल सी बात है, ठीक है। मैं बोलू 1/2, ये क्या है, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 0 कर सकते हो। मैं बोलू 1/15, ये क्या होगा भाई, 1/15 क्या है, आप 15 को कैसे लिख सकते हो, 3 into 5, मतलब कि भाई साहब 3 आ गए यहाँ पर, तो यहाँ पे आप चेंज नहीं कर सकते हो। और ये कब होना चाहिए, ये आप पहले जो कॉमन फैक्टर आ रहा है उससे पहले काट लो, फिर ये चीज हमेशा देखनी है, ठीक है। तो देखो ये 3 into 5 का मल्टीपल है, इसलिए ये किस में जाएगा, ये जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नंबर में जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी जो थ्योरम्स है, ठीक है, 2-3 थ्योरम है, वह डिस्कस करते हैं कि थ्योरम क्या कहती है, वे ये जो थ्योरम्स आपकी, लेकिन एक बार उनका स्टेटमेंट देख लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो देखना स्टूडेंट्स, जो अब आपकी है थ्योरम 1.5, और थ्योरम 1.5 क्या, मैंने इंग्लिश और हिंदी के दोनों के अंदर लिख दिया। मान लीजिए x एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है ना। x कोई सा भी एक ऐसी परिमेय संख्या है जिसका जो दशमलव प्रसार करने के बाद में क्या आ रहा है, शांत आ रहा है, ठीक है ना। तब x को p/q के फॉर्म में व्यक्त किया जा सकता है, किया जा सकता है भाई, ओके। जहां p और q सहभाज्य है, ये मैंने बताया, तथा q का अभाज्य गुणनखंड, q का अभाज्य गुणनखंड किस फॉर्म में होना चाहिए, 2 की पावर n into 5 की पावर m के रूप का है, जहां n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, मतलब 0 से लेकर 1 2 3 पॉजिटिव वाले सारे हैं। इंग्लिश के अंदर एक्सपांशन, लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p/q when p and q are co-prime and the prime factorization of q is the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m where n and m are non-negative integers, it means whole number, okay। तो देखो ये बात कह रहे हैं अपन, यहाँ पे x एक परिमेय संख्या है, ठीक है भाई, परिमेय संख्या ये जिसका दशमलव प्रसार शांत है, तो यदि इसका दशमलव प्रसार शांत है, ठीक है, देखने एक बात, जहां p और q सहभाज्य नंबर, भाई कट रहे हैं क्या, नहीं कट रहे ना, इससे ज्यादा तो कट ही नहीं सकते, ये 2 क्या आएगा, 3 आएगा, तो मतलब नहीं कट सकते, ठीक है। तो कोप्राइम हो गए, सहभाज्य संख्या हो गई, तथा q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n एंड 5 की पावर n m में होना चाहिए।
यदि ये शांत है तो देखना मैं बोल रहा हूँ ये शांत है, चेक करके देख लो। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो 2 की पावर m या फिर 5 की पावर m के रूप में आएगा। देख लेना भाई, करके देखो। इसको क्या लिख सकता हूं मैं 3, ये क्या होता है 2 की पावर 3, ठीक है। 2 की पावर 3 क्या होता है 8 होता है, ओके। तो देखना 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 0 भी तो लिख सकता हूं मैं, 5 की पावर 0 भी तो लिख सकता हूं भाई। भाई 1 है, 1 से किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करने पर वही आता है, और किसी भी संख्या का जो आपकी पावर 0 होती है वो उसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो देखो n की वैल्यू क्या है 3 है, तो देखो ये क्या है नॉन नेगेटिव इंटीजर है होल नंबर ले लो, कुछ भी ले लो। 5 क्या है होल नंबर है, 0 0 से स्टार्ट होता है, इसलिए क्या हो गया ये इसकी यदि मतलब कि x क्या परिमेय संख्या है, तो देखो ये पूरी की पूरी जो थ्योरम 1.5 है वह पूरी इसी एग्जांपल से क्या हो गई भाई डिफाइन हो गई। यदि x एक आपकी रेशनल नंबर है और x को p by q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, x कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर को प्राइम नंबर्स, ओके। तो उसका जो डिनोमिनेटर, उसका उस रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर होगा उसको आप किस फॉर्म में किस फॉर्म का आएगा आपका वह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे इसको। एक बार देखो दूसरा एग्जांपल ले लो 7 इंटू, इसको बताओ भाई 8 80 को किस लिखोगे, 80 लिखोगे आप 8 इंटू 10 लिखोगे, ठीक है। 7 अपॉन 8 को क्या लिखोगे 2 की पावर 3, 10 को क्या लिखोगे 2 इंटू 5, क्या हो गया आपका 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1 आ गया उस फॉर्म में। तो ये क्या है फॉर्म, पूरी जो आपकी थ्योरम 1.5 है उसको डिफाइन कर दिया। तो ध्यान रखना 1.5 थ्योरम को, लेट x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be represented in the form of p by q when p and q are co-prime number and the prime factorization of denominator in the form of 2 की पावर n and 5 की पावर m where n m are क्या होंगे भाई होल नंबर्स, ओके। अब देखना आपको, चलो स्टूडेंट्स अब पहले अपन बात करते हैं थ्योरम 1.6 की, ठीक है। देखो अब देखना स्टूडेंट्स जो आपकी थ्योरम 1.6 है, जो 1.5 जो थ्योरम थी जस्ट उसकी क्या है रिवर्स है, बस वो कुछ भी नहीं। देखो इसके अंदर मान लीजिए कि x क्या एक p x इक्वल्स टू p बाई q, जहां p और q क्या है आपकी सहभाजन है, परिमेय एक परिमेय संख्या है कि ऐसी क्योंकि जो q है, q क्या है डिनोमिनेटर है आपका, जिसको किस फॉर्म में होना चाहिए, ये 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप का है, जहां पर n और 5 क्या है होल मतलब कि होल नंबर है, ठीक है ना, पूर्ण संख्या है, ठीक है। तब x का दशमलव प्रशांत शांत होगा, ठीक है ना। जस्ट जो थ्योरम 1.5 में जस्ट उसकी रिवर्स है, ठीक है ना। तो इसमें ज्यादा वो नहीं है इसके अंदर। लेट x इक्वल्स टू p by q विद अ रेशनल नंबर such that the prime factorization of the q is the form of the 2 की power n and 5 की power m where n and are non negative numbers या फिर सॉरी non negative integers या फिर आप होल इन नंबर भी बोल सकते हो, और it is the non then x has a decimal expansion which terminates, ठीक है। तो आपका कहने का मतलब ये यदि आपका जो डिनोमिनेटर है वह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म का होता है, तो वह जो रेशनल नंबर है वह क्या करेगा टर्मिनेट करेगा, ओके। अब देखना यदि आपको कोई टर्मिनेट कोई आपको जैसे कोई सा भी नंबर दे दे, जैसे मैं बोलूं 3/5, ठीक है, ये मैं दे दिया और वो पूछ रहा है कि भाई ठीक है इसका आप क्या बता दो हमको, ये क्या है पहली बात तो बताओ टर्मिनेट करेंगे ना, क्यों, जो इसका जो डिनोमिनेटर है हर है वह देखो 5 है, ठीक है ना, इसको 5 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 0, ठीक है। तो हाँ तो ये तो कर रहा है, ठीक है भाई 5 और 2 का 2 होना चाहिए, बस तो कुछ नहीं होना चाहिए उसके अंदर, है ना। तो देखो ये क्या कर रहा है, अब इसको वो ये भी पूछ लिया आपको कि भाई इसका मेरे को तो क्या बता दो, आप इसका डेसिमल नंबर भी बता दो कि कहां तक जाएगा, ना कहां तक टर्मिनेट करेगा। तो हमेशा देखना कैसे बनाना है, नीचे 10 की पावर बनानी है, नीचे 10 की पावर बनानी है, और एक 10 कब बनता है 2 इंटू 5 से, तो 2 और 5 बराबर होनी चाहिए, जब क्या बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखो अब मैं क्या कर सकता हूं, इसको बनाने के लिए 1 2 की जरूरत है, तो 1 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, नीचे कितना हो जाएगा 6 और नीचे कितना हो गया 10। भाई साहब जब भी किसमें भी 10 का डिवाइड जाता है वो क्या हो जाता है 0.6, ये आपका नंबर, कुछ भी लिख लो 375, ठीक है ना, अपॉन 2 की पावर 3 लिख लो 8, है ना,
अब बताओ नीचे 10 बनाने के लिए 2 5 की पावर 3 चाहिए भाई, बराबर होना चाहिए, तो ऊपर भी 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करो। जो भी मल्टीप्लाई आएगा करके आपको क्या लगाना है, पॉइंट लगा के बस 3, और कुछ ही नहीं करना। ठीक है भाई, कर लोगे ना। ये कितना हो जाएगा 125। 375 को 125 से मल्टीप्लाई कर लो, 25 2, ठीक है ना, 35 और 2 37, 3 15, 15 3 18, 2 से करोगे 0, ठीक है, एक बचा, 14 1 15, एक बचा, ठीक है, 6 1 7, ठीक है भाई। हाँ 1 से करोगे तो वो कब हो जाएगा, 5 7 8 1 17 15 16 1 4, ठीक है, कितना आ रहा है 46,875 डिवाइड 10 की पावर 3, इट मीन्स 1000 इट मीन्स भाई 3 के बाद में क्या लगाना, पॉइंट लगाना, 46.875, दिस इज द टर्मिनेट्स नंबर। ओके, तो आप आसानी से पता लगा सकते हो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं इसकी जो लास्ट थ्योरम है, थ्योरम 1.7। तो देखना स्टूडेंट्स, तो देखो अपन पढ़ा था जो थ्योरम जो 1.5 है उसके अंदर पढ़ा कि यदि आपकी कोई रेशनल नंबर है जो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और p और q क्या है, वहां पर को प्राइम्स है, ठीक है ना। तो जो q का जो फैक्टर होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m होगा, और n और m होल नंबर होगी। फिर थ्योरम 1.6 पढ़ी अपनों ने, उसके अंदर क्या था, जस्ट वो ही था, बस 1.5 का पहले वाली संख्या, जो पहली वाली लाइन है, जो लास्ट वाली लाइन है वो पहले बोल दी, और जो फर्स्ट वाली लाइन थी वो लास्ट में बोल दी। बस कि क्या, कि एक ऐसी संख्या जो p बाई क्यू की फॉर्म में है, लेकिन जिसका q जो डिनोमिनेटर है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में है, जहां पर n और m क्या है, वहां पर एक होल नंबर है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो एक शांत आवर्ती का टर्मिनेट है ना, टर्मिनेट होगा वो किसमें, डेसिमल में। एक ऐसा क्या होगा, वह रेशनल नंबर होगा। तो ऐसी जो आपकी थ्योरम 1.7 है वह भी कुछ ऐसी है। इसके अंदर क्या है, देखो, लेट x इक्वल्स टू p बाई क्यू, माने कि x यहाँ पर p बाई क्यू की फॉर्म में है, जहां p एंड q आर को प्राइम्स, p और q क्या है, सहभाज्य भाई, है ना। बी ए रेशनल नंबर सच डेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, और q क्या है वहां पर, q का जो प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है, अभाज्य गुणनखंड, इज नॉट ऑफ द फॉर्म इन 2 की पावर n एंड 5 की पावर m। उसका जो q का जो डिनोमिनेटर का हर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वह 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में नहीं है। देन आप लिख सकते हो, कहां पर गया, ये देखो, हाँ, जहां पर n एंड m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, इट मींस होल नंबर, देन x हैज अ डेसिमल एक्सपांशन, तो x का जो डेसिमल एक्सपांशन होगा इज नॉट टर्मिनेटिंग, वह क्या नहीं होगा भाई, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नहीं होगा। ठीक है, मतलब मैं लिखू 1/6, तो देखो 1/2 की पावर, ये लिख सकता हूं 2 इंटू 3, तो 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1, ये देखो यहाँ पे 2 की पावर 1 तो आ रहा है, लेकिन 5 की पावर 1 नहीं आ रहा है, या फिर 5 की पावर 0 नहीं आ रहा, 3 की पावर 1 आ रहा है। इट मींस ये क्या है, इस फॉर्म में नहीं है, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में है ही नहीं, तो इसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा वह कभी भी क्या नहीं होगा, टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है, तो यही है कि जिसका जो डिनोमिनेटर है, यदि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, जहां पर n और m आपके क्या है, होल नंबर्स है, यदि q इस फॉर्म में नहीं है, तो वह नंबर, उसका जो डेसिमल एक्सपांशन होगा उस रेशनल नंबर का, वह क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे किसका भी एग्जाम्पल लो, 1.3 का एग्जाम्पल लोगे तो क्या आएगा, 0.3333 ऐसे चलेगा। क्यों, क्योंकि जो 3 है, डिनोमिनेटर 3 है यहाँ पे, 2 इंटू 5 की n इंटू m की पावर में ये है ही नहीं यहाँ पे, इसलिए आप डायरेक्ट ही कह सकते हो। ठीक है ना, अब आपको इसे ज्यादा डिवीजन मेथड की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप किसी भी नंबर को बता सकते हो। आपको पूछा जाए कि एक रेशनल नंबर गिवन, आपको पूछा जाए कि भाई बताओ ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, आपको क्या करना है, पहले क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना है।
डिनोमिनेटर के और न्यूमरेटर के, ठीक है ना। अंश और हर के प्राइम फैक्टर कर लो और जो नंबर कट रहा है वो काट दो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पी और क्यू क्या होनी चाहिए, को प्राइम नंबर होनी चाहिए, ठीक है। और अब जो डिनोमिनेटर आपका क्यू है, डिनोमिनेटर है ना हर, उसके क्या करो आप, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होनी चाहिए, जहां पर n और m एक होल नंबर हो, पूर्ण संख्या हो, ठीक है। यदि इस फॉर्म में आता है तो वह क्या कहलाएगा, टर्मिनेटिंग कहलाएगा, और यदि इस फॉर्म के अंदर नहीं है तो वह क्या कहलाएगा, आपका नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कहलाएगा स्टूडेंट्स। तो आप आसानी से पता कर सकते हो कि कौन सा आपका रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है। और यदि आपको उसका डेसिमल एक्सपांशन फाइंड आउट करना हो तो क्या करना है, नीचे 10 बनाना है 10, और 10 बनाने के लिए 5 और 2 की पावर सेम होनी चाहिए, और उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे, और आपका चैप्टर नंबर 1 है उसकी समाप्ति हो जाएगी, एंडिंग हो जाएगी। फिर अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, ठीक है, बहुपद। ओके स्टूडेंट्स, बाय।